नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर सुल्तान और आज मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। और आज हम बात कर रहे हैं एक अहम तरीन मौजू पे, एक ऐसा मसला जिससे हम सब गुज़र रहे हैं लेकिन एहसास कम लोगों को है। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं ज़हनी तनाव की, स्ट्रेस, डिप्रेशन। हमारी ज़िंदगी पहले ही क्या कम मशगूल थी, हमारे पास वक्त नहीं था। लॉकडाउन के बाद उसमें मज़ीद इजाफा हुआ और अब हम एक स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं। इसके असरात हमारी ज़िंदगी में, हमारी फैमिली में, हमारे कामों में नुमायां तौर पर महसूस कर सकते हैं। एक ख़ास तरह का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, किसी काम में जी का न लगना और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो इस स्ट्रेस के नतीजे में पैदा हो रही है। आज हम बात करेंगे इसी मौजू पे कि ये स्ट्रेस क्या है, ज़हनी दबाव क्या है, कैसे पैदा होता है और इसको ख़त्म करने की शक्लें क्या हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ इस हवाले से हमारे पास इस्लामी तालीमात क्या हैं, क्या रहनुमाई मिलती है हमें शरीयत से। तो नाज़रीन आइए शुरू करते हैं हम आज की इस गुफ्तगू को और मिलते हैं अपने मेहमान से। मौलाना, आज के शो में आपका वेलकम, इस्तकबाल। सबसे पहले जो इस वक्त का अहम तरीन मसला है और मेरे ख्याल से इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो है ज़हनी दबाव। तो सबसे पहले हम मुख्तसर अंदाज में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ज़हनी दबाव की कैफियत है, इसको आप किस अंदाज से देखते हैं? ज़हनी दबाव की जो कैफियत है, ये बुनियादी तौर पर इंसानों का इंसानों से रिश्ता कमज़ोर हो जाना उसकी बुनियादी वजह है कि इंसानों का इंसानों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ बैठना, एक दूसरे के साथ अपने तकलीफ़, परेशानी, गम, हालात का तबादला कर लेना, ये बहुत कम हो गया है। इंसान इतना मसरूफ़ हो गया है, बिजी हो गया है या दूसरों से कट गया है। जो मसरूफ़ नहीं है वो दूसरों से कट गए हैं, अपने अंदर वो बंद हो गया है। और जब इंसान की ये कैफियत होगी तो यकीनी तौर पर वो अपने मसाइल से खुद ही हमेशा दो चार रहेगा। और जब हमेशा दो चार रहेगा तो ऐसी सूरत में वो ज़हनी दबाव का शिकार होगा। इसी वजह से ज़हनी दबाव का जो लोग शिकार हैं वो किसी एक तबके के नहीं हैं। वो ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी परेशानी से दो चार हो, वो ऐसे नहीं हैं जिनके पास पैसा ना हो, वो ऐसे नहीं है जिनके पास कोई बहुत ओहदा ना हो, जिनके पास सहूलियात ना हो। उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके पास बहुत कुछ सहूलियात और वसाइल है। तो इंसान का इंसानों से कट जाना, अपने आप को अपने ही अंदर समेट लेना और अपने मामलात में दूसरों के साथ साझा ना करना, शिरकत ना करना, अपने मामलात का तबादला और शेयर ना करना, ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से ज़हनी दबाव बढ़ता चला जाता है। अब हम आते हैं असल मौजू पे कि जो स्ट्रेस है, चाहे हमें एहसास हो या ना हो, लेकिन हम इससे गुजर रहे हैं। तब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि इस स्ट्रेस को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, और ख़त्म तो शायद बड़ी बात हो, कम कैसे कर सकते हैं। इस हवाले से नाजरीन को आप क्या बताना चाहेंगे? इसको कम करने के लिए और माशरे में इससे लोगों को निजात दिलाने के लिए दो बड़े काम जो करने चाहिए। कई काम हो सकते हैं लेकिन दो बड़े काम हैं हमारी नज़र में जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और जो बहुत आसान भी। पहला काम यह है कि हम इंसानी रिश्तों को जिंदा करें, लोगों से मिलना जुलना करें, अपने हम मिजाज लोगों का दायरा बढ़ाएं, हम लोगों पर भरोसा करें और भरोसा हम पर लोग करें, इस लायक बने। तो मुआशरती जो इंसानी रवाबित हैं, महदूद हूँ, कम हूँ, हस्बे इत्तेफाक हूँ, जिस पर आपको इत्मीनान हो उससे हूँ, लेकिन होने चाहिए। आप इंसानों से मत कटें, पहली चीज। और ये आसान है, नंबर एक है। और दूसरी चीज ये है कि हम अपनी मसरूफियात को कंट्रोल करें। ये आसान है। यानी मसरूफियात को कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम ये तकसीम करें कि हमारी कौन सी मसरूफियात हैं जो ज़रूरी हैं, जिसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, और कौन सी मसरूफियात हैं जिनमें हम वाक़तन कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी हैं जिनको हम कम कर सकते हैं। बेशुमार मसरूफियात ऐसी हैं हमारी। हम जब तक अपनी मसरूफियात
हमारे जहन को, हमारे जिस्म को, हमें अपने आप को आराम नहीं मिलेगा। और बे आरामी वो अंदाजा नहीं होता है, लेकिन वो हमारे लिए जहनी दबाव का और जिस्मानी थकन का सबब बनती है। जिस्मानी थकन तो महसूस भी हो जाता है, जहनी थकन महसूस नहीं होता है। तो हमें यह है कि अपने मसरूफियात पे भी कंट्रोल करना होगा। बेजा मसरूफियात भी हमारी बहुत सारी हो गई। मसलन मोबाइल ही का है, एक आम सी बात है, मोबाइल सबकी ज़रूरत है, सबके घर में है, आपके पास है। और मोबाइल एक इतनी वसी दुनिया है कि अगर आप मसरूफ हो जाए तो आपके 24 घंटे कम है उसके। लेकिन आपको ये देखना है कि नहीं, मेरे पास कितना वक्त है और कितना वक्त देना मेरे लिए मुफीद है। जब तक ये फैसला नहीं करेंगे आपके लिए नुकसान हो। तो मसरूफियात पे कंट्रोल करना आपने, उन्हें कम करना ताकि आपका दबाव कम हो। और दूसरा, अपने इंसानी रिश्तों को, ताल्लुकात को बढ़ाना ताकि आपको एक आसूदगी हासिल हो सके। मौलाना बैक वक्त दोनों बातें कह रहे हैं, एक तो इंसानी बुनियादों पे रिश्ते को बढ़ाना और दूसरी तरफ मसरूफियात करना, कम करना। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी वजाहत और हो जाए इस बात की कि ये दोनों दो अलग अलग डायरेक्शन हैं, तो इसको कैसे किया जा सकता है? ये करने का एक तरीका है। मसलन आप इंसानी ताल्लुकात को बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप एकदम हर वक्त मिलना जुलना शुरू कर दें, उसकी भी एक लिमिटेशन होगी। मैंने कहा जिन पर आप भरोसा करें, वो चंद लोग जिनसे आपके अच्छे ताल्लुकात हों, उनका इंतखाब करें और उनसे एक दोस्ताना और बेतकल्लुफी के माहौल में, चाहे आपके अजीज व अकार्बी हों, चाहे आपके पड़ोसी हों, चाहे आपके मिलने जुलने हों, उसमें से चंद का इंतखाब करें। उनसे आपके ताल्लुक और रवाबित मजबूत रहने चाहिए, ओपन रहना चाहिए आपको, ताकि आप अपने खोल में बंद ना होने पाए। और दूसरी चीज यह है कि जो मसरूफियात मैंने कही, वो मसरूफियात डिफरेंट किस्म की, आपके कारोबारी मसरूफियात हैं, आपके अपने जाती जिंदगी की मसरूफियात हैं और आपके बिल्कुल पर्सनल मसरूफियात हैं। इन तीनों में आप देखें कि कहां कहां आप किन चीजों को कम कर सकते हैं। ये आपको अपने अंदाज में शेड्यूल बनाना होगा, इसका खुद आप चार्ट बनाएंगे। जी, बहुत अच्छा हुआ। एक अहम सवाल जो इस हवाले से ज़रूरी है कि ये जो जहनी तनाव है, इसके असरात हमारी ज़िंदगी पे क्या पड़ रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ये भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस हवाले से आप क्या बताएं? जहनी तनाव का एक इफेक्ट तो सबको महसूस हो रहा है कि अल्लाह न करे बहुत सारे लोग खुदकुशी तक पहुंच रहे हैं, तो हमें एहसास हो रहा है कि हाँ, ये जहनी तनाव था और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन उमूमी तौर पर इसके वो नुकसानात जो इतने डेंजर नहीं है, लेकिन है बहुत बड़ी शक्ल है उन नुकसानात की, वो हमें कम महसूस होते हैं, लेकिन है बहुत बड़े। वो ये है कि जहनी तनाव के नतीजे में हमारा जो काम करने का मेयार होता है वो गिर जाता है। हमारे जो सोचने का अंदाज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी जो जहनो दिमाग की एक, जिसको कहते हैं कि एक आराम और उसका सुकून होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इंसान की जिंदगी देखने में बज़ाहिर एक अच्छी भली गुजर रही होती है, लेकिन हकीकी मानों में वो अंदर से खोखली हो जाती है। और इंसान जब खोखला हो जाता है तो उसकी जिंदगी कितनी कमजोर हो जाती है, इसका आप एहसास कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान। एक आखिरी सवाल जो इस टॉपिक के हवाले से बहुत ज़रूरी है, वो ये कि इस जहनी दबाव को आपको क्या लगता है कि लोग इसके लिए संजीदा हैं या संजीदा होना चाहिए? इस बारे में आप क्या कहें? मौजूदा जो हालात हैं उसमें ऐसा लगता है कि लोग इसके लिए संजीदा नहीं हैं। लोगों को जब कोई हादसा पता चलता है तो थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल एकदम, जिसको कहते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं। इंसान इस आज की पीरियड में, आज के हालात में इंसान दरअसल बहुत अपने से गाफिल हो गया है। और अपने से गाफिल होने का मतलब कि उसे अपनी फिक्र कम हो गई है, अपने आप को आगे बढ़ाने की फिक्र ज्यादा हो गई। तो ये वाकईतन अभी हमें इस पर बात करने की जरूरत है, लोगों को बेदार करने की जरूरत है, उन्हें संजीदा बनने की जरूरत है। वरना जो हादसात, जो परेशानियां हम सुन रहे हैं, वो हमारे साथ भी पेश आने वाली है। और ये चीज जब बढ़ेगी तो यकीन जानिए कि इसके नुकसान बहुत ज्यादा समाज पर होंगे, क्योंकि डिप्रेशन से और इस तरह के दबाव से जो नताइज हासिल होते हैं वो बहुत ही गहरे होते हैं और उनका जख्म बहुत गहरा होता है। इसकी वजह से इस पर तवज्जो देने की जरूरत है, हमें लोगों को इस पर संजीदा बनाने की जरूरत है। नाज़रीन, आज हम इसी पे अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करेंगे। इंशाअल्लाह इस मौजू का दूसरा हिस्सा जो इंतहाई अहम होगा कि जहनी तनाव
اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے شریعت سے اور سیرت نبوی سے، اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے ہیں. اللہ حافظ.